Hello everyone and welcome to Hawk Trader Weekly Market Outlook Volume 40. So in today's video, we will discuss about major indices of it like Nifty, Bank Nifty, Euro USD in Forex, Gold in MCX, Bitcoin and also stocks for the next week. तो जो भी नए लोग हैं इस चैनल पे please check out our previous videos and backtest them. You can check out our Telegram channel, Instagram page, Discord group and backtest our performance so that you can get confidence at is it genuine or not, is it working or not. So you can only do this by backtesting. So please backtest all the trades, levels of Nifty, Bank Nifty, stocks which I had recommended so that you can get the confidence. तो जो भी मैं अपडेट करता हूँ is well in advance. Totally the levels of Nifty and Bank Nifty पहले ही एक दिन दे देता हूँ पहले. इवन जैसे नेक्स्ट वीक के लिए कल के लिए जो भी लेवल्स है वो मैं आज ही प्रोवाइड करूँ फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स. So we only follow the process, that's it. Hope you are getting some value from the content and hope I'm helping you in your trading journey. So people who are interested in learning, you can contact me on WhatsApp for the upcoming batch. So let's jump into the charts and starting with the Nifty first. तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 24,140 लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि जब तक ये लेवल इंटैक्ट है वी आर बुलिश ऑन हायर टाइम फ्रेम. सो इवन ऑन 23rd of July जब ये फॉल आया था तो मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था टेलीग्राम ग्रुप में that 24,140 is important. So although I was bearish on lower time frame, but Nifty didn't break 24,140. Just एक wick mark के again all time high के पास है. It is near to the all time high. So the range now Nifty की जो range है वो है all time high and 24,000. तो अब जो level है Nifty का वो है 24,000. जब तक 24,000 का level intact है Nifty का, no need to worry. We are all time high bullish on higher time frames, and so you can keep riding Nifty as well as your portfolio. Nifty अभी bullish है और 24,000 पीके एक important level है. Despite कोई भी news आए कुछ भी हो, we work only on our levels and follow our process. Coming to lower time frame, on 15 minute of time frame we have only demand zone. तो डिमांड जोन की बात करें तो जो फर्स्ट डिमांड जोन है वो है हमारा 24,663 to 24,616. सेकेंड डिमांड जोन is from 24,452 to 24,210. तो ये दो डिमांड जोन है जहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे निफ्टी में. चांसेस हैं कल गैप अप ओपन हो तो नो नीड, हम रनिंग ट्रेड नहीं लेंगे. इन केस गैप अप ओपन होता है तब भी हम वेट करेंगे निफ्टी को अपने डिमांड जोन में आने के लिए. हमारा जो ट्रेड प्लान सिंपल रहेगा. अगर फ्लैट ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है देन वी विल वेट निफ्टी टू रिट्रेस बैक, कम टू आवर डिमांड जोन, और हम डिमांड जोन से एक लॉन्ग का प्लान करेंगे गेन फॉर द न्यू हाई. राउंड ऑफ वैल्यूज 25,000 हमारा टारगेट रहेगा. और फर्स्ट डिमांड जोन, आप डिमांड जोन के नीचे ही स्टॉप लॉस रखिए अपना अराउंड 24,600 का. अगर फर्स्ट डिमांड जोन ब्रीच करता है देन वी विल प्लान अगेन अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम द सेकेंड डिमांड जोन. अगेन उसके लिए 24,200 का स्टॉप लॉस रखिए. तो दो सेटअप है निफ्टी के, दोनों के दोनों लॉन्ग के सेटअप हैं. और प्लीज़ अपने जो भी आप ट्रेड करें डिमांड जोन पे आने का वेट करिए, उसी में ही ट्रेड करिए सो दैट यू कैन मेंटेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड प्लीज स्टिक टू योर स्टॉप लॉस. जब तक आप स्टॉप लॉस काटना नहीं सीखेंगे यू विल नॉट सक्सीड इन योर ट्रेडिंग जर्नी. लेट्स कम टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट. हमारी जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी जस्ट हमारे डिमांड जोन के पास आते ही स्टिल मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, लास्ट टू लास्ट वीक कि आई एम बिट बेयरिश ऑन बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी.
स्टिल अभी भी बैंक निफ्टी का जो लेवल है, अगर हमारे डिमांड जोन के पास आती है, निफ्टी इसको ड्रैग कर सकती है। अदरवाइज 50,000 टू 50 का 270 का जो लेवल है हमारा डिमांड ऑन हायर टाइम फ्रेम, इट इज़ फ्रॉम 30,250 टू 49,530 लेवल। तो ये हमारा डिमांड जोन है। अगर बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन में आती है, देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर। अदरवाइज शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक लेवल है, बट वी हैव सप्लाई जोन्स इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी मैं बेयरिश हूँ एज कम्पेयर टू निफ्टी। कमिंग टू lower time frame, on 15 minute of time frame, we have supply zone and demand zone for bank nifty. तो द डिमांड जोन की पहले बात करें तो एक जो डिमांड जोन है वो है 50,987, 50,863, और लोअर डिमांड जोन जो मैंने बात की आपसे 50,250 लेवल। तो ये दो डिमांड जोन हैं जहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और अपर साइड में सप्लाई जोन है। तो फर्स्ट सप्लाई जोन is from 52,111 to 52,409, and the second supply zone is from 52,598 to 52,782। तो ये दो सप्लाई जोन है और दो डिमांड्स। चांसेस है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही ट्रेड करे। अगर गैप अप होता है, देन चांसेस हैं कि ये फर्स्ट सप्लाई जोन को टच करे एंड देन इट विल रिट्रेस बैक, और निफ्टी भी अकॉर्डिंगली ट्रेड करेगी। तो दोनों के चार्ट एक साथ ओपन रखिए और एक साथ ही ट्रेड करिए, डिपेंडिंग अपॉन इसका सप्लाई जोन आता है पहले। अगर बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन आता है, ऑब्वियसली निफ्टी भी रिएक्ट करेगी, और अगर बैंक निफ्टी डिमांड में आती है तो निफ्टी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। तो ट्रेड बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साइमल्टेनियसली। ट्रेड प्लान हमारा सिंपल रहेगा, डिमांड जोन से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे एंड सप्लाई जोन से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है जो स्विंग हो हाई मार्क की है, अराउंड 52,800 का जो रॉन्ग फिगर है। तो बैंक निफ्टी के लिए 52,800 इज इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ जब तक ये इंटैक्ट है वी आर बेयरिश। एंड अगर टारगेट की बात करूँ, 50,250 का टारगेट आ सकता है, और यहाँ से हम फिर अगेन लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अनटिल अनलेस ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, तो 52,800 एंड लोअर साइड जो डिमांड जोन है इसी रेंज में बैंक निफ्टी रहेगी। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज़ यूरो यूएसटी। तो यूरो यूएसटी काफ़ी देर से रेंज में है। वैसे तो हमारे जो लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमारा बहुत अच्छा एक लॉन्ग का सेटअप और शॉर्ट का सेटअप ट्रेड हुआ था। लास्ट टू लास्ट वीक जो भी हमारा लास्ट वीकली वेबिनार हुआ है, वो आप देखिए, उसमें यूरो यूएसडी का बहुत ही अच्छा ट्रेड पंच हुआ था, क्योंकि उसमें मैंने क्लियरली कहा था वी आर बुलिश टिल द सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन से एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया। तो अगर बात करें तो एक हायर टाइम फ्रेम में दिस लेवल 1.09814 इज इम्पोर्टेंट ऑन डेली टाइम फ्रेम। जब तक ये इंटैक्ट है, यस वी आर बेयरिश, और एक रेंज है। अगर बेयरिश की बात अगर कहें तो 2000 अराउंड मार्च से लेके अभी तक जुलाई तक एक रेंज है ये, जिसको ब्रेक नहीं किया। एक अपसाइड और डाउन साइड के मोमेंट में एक चॉपीनेस है यूरो यूएसडी में, बट ऑन लोअर टाइम फ्रेम वी हैव लेवल्स जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लास्ट वीक का अगर मैं डिस्कस करूँ तो दिस वाज द डिमांड जोन, जहाँ से हमने लॉन्ग का प्लान किया था, एंड टारगेट वो स्ट्रेट, वो टारगेट अचीव हुआ, सप्लाई जोन में गया, एंड वहाँ से अगेन फॉल आया। तो दिस वाज द यूरो यूएसडी सेटअप। नाउ आई एम प्लानिंग अ शॉर्ट सेटअप फॉर नेक्स्ट वीक। यहाँ से एक सप्लाई जोन में यूरो यूएसडी जा सकता है अगेन टुवर्ड द डिमांड जोन। तो ये हमारा एक शॉर्ट का सेटअप प्लान हो रहा है यूरो यूएसडी में। Supply zone level is from 1.08731 to 1.08968, and the demand zone is from 1.07926 1.07100। तो ये डिमांड और सप्लाई जोन है। अगर डिमांड जोन में पहले आता है देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड द सप्लाई जोन। अदरवाइज चांसेस हैं कि ये सप्लाई जोन से एक शॉर्ट का प्लान बने टुवर्ड द डिमांड जोन। सो यूरो यूएसडी में यही सेटअप रहेगा टुवर्ड द डिमांड जोन। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट,
सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट गोल्ड। तो गोल्ड के लिए एक लेवल था हमारा अराउंड 69,000 जिसको गोल्ड ने तोड़ दिया। तो काफ़ी देर से मैं बोल रहा था कि ये चॉपीनेस है, एक लोअर साइड में गोल्ड आएगा। सो गोल्ड ने बहुत बड़ा फॉल दिया। नाउ इट इज़ क्लोज टू अ सेकेंड डिमांड जोन विच इज़ फ्रॉम 66,960 टू 65,180 लेवल। अब अगर इस जोन में गोल्ड आता है, सस्टेन करता है, देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम द डिमांड जोन। गोल्ड के लिए टारगेट अगेन ऑल टाइम हाई रहेगा अराउंड 75,000। तो ये भी काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है गोल्ड में, एक्यूमुलेट हो सकता है, काफ़ी देर इस रेंज में रह सकता है गोल्ड। सो वी विल वेट गोल्ड कम टू आवर डिमांड जोन, वहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। और शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगे एक नए लेवल को आने के लिए, एक नया ऑल टाइम हाई आने के लिए, बट लेवल इज़ लेवल। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है कि आज मैं बैठूँ तो मुझे ट्रेड, आपको चार्ट्स और लेवल का वेट करना पड़ता है। उस ट्रेड को के लिए आपको काफ़ी दिन तक मेहनत करना पड़ती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नॉट बाइंग एंड सेलिंग। इट्स, अगर सही बात करूँ तो 10% सेलिंग, 10% बाइंग एंड 80% इज़ वेटिंग। तो यू हैव टू वेट मोर फॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो गोल्ड के लिए हमारा डिमांड जोन है अराउंड 67,000। यहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे टूवर्ड द न्यू हाइज। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन सेम हमारा जस्ट हमारे डिमांड जोन से पहले ही 53,000 के आसपास से एक अपसाइड को मूव आया है। अगेन द लेवल इज बिटवीन द सप्लाई जोन जहाँ से फॉल हुआ था वर्ड द डिमांड जोन। आई टोल्ड दैट अराउंड 53,000 आप वहाँ से हाई का प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में अगेन फॉर द न्यू प्राइस। तो न्यू लेवल की बात करूँ तो डिमांड जोन इज फ्रॉम 59,447 56,550 एंड टारगेट आपका न्यू ऑल टाइम हाई अराउंड 74-75,000 रहेगा बिटकॉइन के लिए। प्लान सिंपल रहेगा, अगर बिटकॉइन हमारे डिमांड जोन में आता है, यहाँ से एक पुल बैक आता है डाउन साइड में, वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड बिटकॉइन फ्रॉम द डिमांड जोन टुवर्ड द नो हाइज ऑल टाइम हाई अराउंड 75,000। तो ये हमारा लॉन्ग का सेट रहेगा बिटकॉइन। तो कमिंग टू स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये जो रिलायंस का भी स्टॉक है ऑलरेडी हमारे डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है। ये रिलायंस का सेटअप मैंने टेलीग्राम में डिस्कस किया है, यू कैन चेक आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो टेलीग्राम में मैंने रिलायंस का एक पोजिशनल स्टॉक दिया था, ऑलरेडी डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है फ्राइडे को, वो कंटिन्यू ट्रेड है। द फर्स्ट टारगेट इज़ 3115। तो ये हमारा टारगेट रहेगा रिलायंस के लिए। जिन लोगों ने होल्ड किया है, फ्राइडे को एंट्री ली है, कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 926 नाउ एंड कीप राइडिंग रिलायंस फॉर द टारगेट ऑफ 3115। सेकेंड स्टॉक इज भारत फॉर्ज। तो भारत फॉर्ज का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये एक लॉन्ग सेटअप है। भारत फॉर्ज के लिए हमारा जो बाय सेटअप है वो है डिमांड जोन से। द डिमांड जोन इज फ्रॉम 1634 टू 1500। ये हमारा काफ़ी बड़ा डिमांड जोन है भारत फॉर्ज का एंड द टारगेट इज़ 1786। प्लान हमारा सिंपल बाय का ही रहेगा। अगर भारत फॉर्ज डिमांड जोन में आता है देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम द डिमांड जोन फॉर द टारगेट ऑफ 1786। स्टॉप लॉस की बात करूँ, अगर सेफर साइड में अगर और कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस करना है, ऐसे तो 1500 इसका स्टॉप लॉस है। इन केस यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, यू वांट टू मिनिमाइज योर स्टॉप लॉस, यू कैन कीप 1560 एज अ स्टॉप लॉस। ये भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर कैश में कर रहे हैं। इफ यू कैन मैनेज, यू वांट टू बेटर मैनेज योर मनी, एंड यू कैन द स्टॉप लॉस ऑफ 1500। टारगेट हमारा 1786 रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा 1500 एंड 1560 रहेगा। So, but buy only demand zone. Coming to next script is Apollo Tires.
अगेन अपोलो टायर्स का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अपोलो टायर का भी लॉन्ग का सेटअप है। तो डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन इस फ्रॉम 525 टू 500। ये हमारा अपोलो टायर का डिमांड है। वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फॉर अपोलो टायर फ्रॉम द डिमांड जोन फॉर द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई अराउंड 560 एंड आफ्टर दैट कीप राइडिंग द स्टॉक, क्योंकि जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास रहता है देन वी शुड कीप राइडिंग दैट स्टॉप लॉस। हमें ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को और राइड करना चाहिए स्टॉक को। तो अपोलो टायर लॉन्ग सेटअप, स्टॉप लॉस 500, फर्स्ट टारगेट 560 एंड 600। नेक्स्ट स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक इज IDFC बैंक। ये मैंने पहले भी दिया था। अगेन इट कम्स टू द डिमांड जोन। IDFC इसलिए सेटअप है क्योंकि इसका काफ़ी मिनिमम स्टॉप लॉस है 71। यू कैन कीप स्टॉप लॉस 71। ऑलरेडी डिमांड जोन में है, आप बाय कर सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 74.59। यू कैन बाय IDFC बैंक, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 71 एंड कीप राइडिंग इट। टारगेट की बात करूँ तो टारगेट है 80.0। तो 80.60 is the target, stop loss is 71 and you can enter depending upon tomorrow's market। अगर ये गैप अप होता है then wait for the retracement, रिट्रेस आते ही आप इसको बाय कर सकते हैं। keep the strict stop loss of 71 and the target is around 80। So these were the stocks for the next week। Hope you like the video. If you really getting some value, please share with your family and friends. Thank you. Take care.